नमस्कार। आज हम बात उस मंदिर की करने जा रहे हैं जिस मंदिर से मुकुट और हार चोरी हुए 1 सप्ताह से अधिक दिन हो गया है। एक चोर को पुलिस गिरफ्तार करके भी लाई है और अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हम बात थावे मंदिर की कर रहे हैं। वो मंदिर जो देश के 52 शक्ति पीठों में एक है। अब उसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं। जैसे कामाख्या, माँ कामाख्या है ना, ठीक उसी तरीके से थावे भी एक पीठ है। हालांकि माँ का वो मुकुट वहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा फिर से एक भव्य आयोजन के द्वारा उनको अर्पित किया जा चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है और जिस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, अभी तक हाथ खाली है। कटर मशीन, उसका कपड़ा, उसका मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल, सारी चीजें बरामद हो चुकी है, लेकिन जो चीजें बरामद होनी चाहिए थी वो बरामद नहीं हो पाई है। अब पुलिस की नजर उस दीपक या उस गाजीपुर के चोर के एक ऐसे कमजोर कड़ी पर है जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस यूपी में कैंप किए हुए है। कहा जा रहा है कि वो कमजोर कड़ी जब तक आमने सामने नहीं होगा तब तक इसको तोड़ना मुश्किल है। क्योंकि यूपी पुलिस ने जो इस अपराधी को लेकर जो फीडबैक दिया है, किसी तरीके की एक मूर्ति चोरी की घटना इसने यूपी में भी अंजाम दिया था। 1 सप्ताह तक पुलिस पूछती रह गई, थक गई, एक भी कुछ भी ऐसा क्लू नहीं दिया जिससे आगे बढ़ा जा सके। इसी बीच उसके मोबाइल फोन की जांच के सिलसिले में इसकी एक कमजोर कड़ी पर नजर पड़ गई पुलिस को। फिर क्या था, उस कमजोर कड़ी को इलाहाबाद से पुलिस ने उठाई और जैसे ही उस कमजोर कड़ी को आमने सामने बिठाया गया, टूट गया रायजी। मतलब रायजी तभी टूटेंगे जब उस कमजोर कड़ी को सामने लाकर बिठाया जाएगा। क्योंकि पुलिस के पास बाकी सारे एविडेंस मिल चुके हैं, फिंगरप्रिंट्स मिल चुका है, जो वस्त्र बरामद हुआ है उस वस्त्र में कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो मंदिर में प्रवेश करने का फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर उसकी पुष्टि हो रही है। कटर जिस तरीके से काटा गया है, उस कटर का और जो कटिंग है वो दोनों का जो जिस तरह मतलब वाले आप कोई काटते हैं तो जो निशान बना ना, वो निशान और इस कटर के काटने की जो तकनीक है वो दोनों समान तौर पर मिल चुका है। मतलब फॉरेंसिक जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कहीं न कहीं उसके इस चोरी में शामिल होने की पुष्टि कर रही है। इससे वहां आना, मंदिर में उस सीसीटीवी फुटेज में इसके आने की भी तस्वीर पुलिस को मिल चुका है। उसका आना, उसका मंदिर में ठहरना, कई कई तरह के एविडेंस उसके पास, पुलिस के पास है। लेकिन पुलिस का हाथ पूरी तौर पर खाली है, क्योंकि चोरी की गई सामग्री का, सामान का अभी तक पता नहीं कर पाया है। और इसके साथ जो दूसरा चोर था वो भी अभी तक पकड़ से बाहर है। हालांकि कहा जा रहा है कि यूपी के जिस इलाके का ये रहने वाला है वहां एक बड़ी घटना घट गई है, इसलिए यूपी पुलिस मुंबई और सूरत में उस घटना के ऑपरेशन में जुटी हुई है। और बिहार पुलिस भी लगातार वहां कैंप कर रही है कि जब उससे पुलिस बाहर निकलेगा उस घटना से, उसके बाद हमें लगता है कि एक बड़ा लीड मिल सकता है। वैसे जहां जहां इस तरीके की सामग्री को बेची जा सकती है, खासकर मुकुट को और हार को जहां बेचा जा सकता है, ऐसे तमाम ठिकानों पर आज भी रेड हुआ है। कई संदिग्ध लोगों को पुलिस ने उठाया भी है, लेकिन फिलहाल हाथ खाली है। वैसे इस घटना को लेकर जो फॉरेंसिक लीड है वो लीड कहीं न कहीं गोपालगंज पुलिस को के उस पूरे अनुसंधान को अब पुष्ट कर रहा है कि अनुसंधान सही दिशा में चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब तक चोरी हुई सामग्री बरामद नहीं होती है तब तक कोर्ट के सामने केस को मतलब स्टैंड नहीं कर पाएगा। वो जरूरी है कि यह केस स्टैंड कर सके, क्योंकि अगर केस स्टैंड नहीं किया तो फिर
इस बड़ी मतलब इस तरीके के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि चोरी, आप मूर्ति चोरी कीजिए, हीरा चोरी कीजिए, चाहे खीरा चोरी कीजिए, कोई बड़ा एक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बहुत दिनों तक आपको जेल में रखा जा सके। हाँ, अगर आप पूरे एविडेंस के साथ उसके जमानत से पहले साथ में अगर चार्जशीट करके ट्रायल शुरू कर देते हैं तो फिर उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और हमें लगता है कि गोपालगंज पुलिस कुछ इसी दिशा में काम कर रही है कि चोरी की गई मुकुट और हार बरामद हो जाए, तो फिर एक साथ पूरी डायरी को एकदम पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ लिखते हुए कोर्ट को सबमिट करके चार्जशीट कर दिया जाए जल्द से जल्द, और सजा दिलवाने के लिए आगे की पहल की जाए। लेकिन सवाल वही है, जब तक चोरी की गई मुकुट और हार बरामद नहीं होता है, पुलिस भले ही लाख दावा कर ले, उनके दावे का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वह कौन सी कमजोर कड़ी है मिस्टर राय का, जो कड़ी हमें लगता है कि अभी थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। उस कड़ी के पास पुलिस पूरी तौर पर मुस्तैद है, बस इंतजार है तो मऊ पुलिस के आने का। जैसे ही मऊ की पुलिस आएगी, उस कमजोर कड़ी को, उस तितली को लेकर बिहार पुलिस उड़ने को तैयार है। मतलब पूरे तौर पर वो ऑपरेशनल तैयारी हो चुकी है, और पुलिस को भी मान रहा है कि इसके रिमांड अवधि के दौरान अगर आमने सामने दोनों को बिठा दिया गया तो फिर बहुत सारी चीजें जो अभी तक वो बयान नहीं कर पाया। आप समझिए कि पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है, फिर भी ये कह रहा है कि नहीं, हम इस मामले में नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तमाम फॉरेंसिक एविडेंस देने के बावजूद भी उसको इस तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि हम जो है सो इस केस में शामिल थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कमजोर कड़ी कब पुलिस उसके आमने सामने लाता है, क्योंकि बिना आमने सामने लाए हुए हमें नहीं लगता है कि वो सफलता वो हासिल कर पाएगी, जिस सफलता को लेकर लगातार पुलिस यूपी में कैंप कर रही है। और दिनांक 17 और 18 की रात में दो चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पे सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी, तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसकी हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है, और इसकी हम लोगों ने कल इटवा पुल से गिरफ्तारी की है, और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा मऊ जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया, और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की, और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटेजी बनाई, और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया, और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंडओवर कर दिया, ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं, और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में, जो उस दिन घटना हुई थी, उस वाला कटर हमने बरामद किया है। जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं।
फ़ोन बरामद किया है, जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। जो 30 लोग सर उठाए गए थे उसमें से कोई ये तो नहीं हुआ? जो हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों की तरफ छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका भी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है, वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था, क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफ़ी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर है, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है, उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके, इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके। क्या तो उस दिन मोबाइल भी लेकर पहुंचा था? नहीं, उस दिन ये मोबाइल नहीं लेके आया था। इवन जिस दिन रेकी करने आया था उस दिन भी इसने इंश्योर किया था कि इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट थावे या फिर गोपालगंज में नहीं रहे, ताकि अगर पुलिस कल को अनुसंधान करे या फिर कोर्ट में आगे ट्रायल हो तो इसके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिले कि ये यहाँ पर मौजूद। कितने केसेस में सर ये वांछित रहा है? अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से हमको इसके ऊपर 5 केसेस मिले हैं, जिनमें बनारस में इसने बाइक चोरी की है, महू में इसने मंदिर चोरी की है, और भी हमें लोकल सोर्सेज से पता लगा है कि पूर्व में भी कई सारे मंदिरों में चोरी कर चुका है, लेकिन वो अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका नाम नहीं आया है। जमनिया थाना, जो इसका स्थानीय थाना है, वहाँ पर भी इसके द्वारा घटना चोरी किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही है आभूषण को लेकर के, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। क्या ये कोई संगठित गिरोह काम करता है या फिर ऐसे ही अपने से खुद ये खुद अपने आप में एक संगठित गिरोह चलाता है, अलग अलग घटना के लिए अलग अलग लोगों को कन्विंस करता है जिनको पैसे की जरूरत रहती है और घटना को कारित करवाता है। थैंक यू।